Good morning, students. So, today we are going to start with chapter number 16, Bills of Exchange. So, please make a heading, chapter number 16, Bills of Exchange. Okay, so let us try to understand what is the meaning of bills of exchange. So, as you are able to see, लेट्स से काफी बार ऐसा होता है कि व्हेन वी बाय और सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट, then the person who is selling the goods, let's say for example Mr. A is the seller and he sold the goods to Mr. B. Mr. B is buyer. So goods are sold on credit, means cash मिला नहीं है. So Mr. A seller is also the creditor and Mr. B buyer is also the debtor. Okay. So now one thing is very important for you to understand कि what happens in bills of exchange कि seller, the person who is the creditor, उसको एक risk है कि let's say after 2 months, for example 2 months का time period is given for payment. So after 2 months Mr. B may or may not pay. So there is a risk. So to cover this risk, what Mr. A will do, Mr. A अपनी बुक में से एक पेज में लिखेगा कि मिस्टर बी विल पे टू मी आफ्टर 2 months ₹10,000. फॉर एग्जाम्पल 10,000 के गुड्स बेचे हैं. तो दिस पीस ऑफ पेपर इज कॉल्ड ड्राफ्ट. सो पहले क्या होता है, क्रेडिटर एक ड्राफ्ट बनाता है. ओके, क्रेडिटर प्रिपेयर्स अ ड्राफ्ट. नाउ दिस ड्राफ्ट इज गिवन ऑन पेज नंबर 16.2. ओके, सो बेसिकली ड्राफ्ट में क्या लिखा होता है कि आफ्टर 2 months मिस्टर बी विल पे टू मी सो एंड सो अमाउंट, सिंपल वर्ड्स में. एंड दिस ड्राफ्ट विल बी गिवन बाय क्रेडिटर टू डेटर. ओके, सो डेटर को ये ड्राफ्ट मिलेगा एंड डेटर साइन करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा. सो व्हेन डेटर साइंस इट बिकम्स एक्सेप्टेंस. एंड एक बार ये ड्राफ्ट साइन हो गया, एक बार वो एक्सेप्ट हो गया, देन वो एक्सेप्ट होने के बाद बायर विल रिटर्न टू द सेलर. सेलर के पास फिर से वो ड्राफ्ट साइन किया हुआ आ जाएगा. ओके, सो ये पीस ऑफ पेपर को हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज. इट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. एंड सेलर के लिए इट इज बिल्स रिसीवेबल और बायर के लिए है इट इज बिल्स पेबल. ऐसा क्यों? सेलर के लिए क्यों ये बिल्स रिसीवेबल है? व्हाट इज द रीजन? You can unmute yourself and you can tell me why it is bills receivable. सर क्योंकि उसने गुड्स बेचे होंगे तो उसको अमाउंट मिलना होगा. Yes, perfect. Okay, because after 2 months मिस्टर ए ये बिल लेकर मिस्टर बी के पास जाएगा और कहेगा पैसे निकालो. ओके, सो मिस्टर ए इज गोइंग टू रिसीव मनी, इसलिए इसके लिए है बिल्स रिसीवेबल. एंड मिस्टर बी जो डेटर है ही नीड्स टू पे, उसको पे करना है और इसीलिए उसके लिए वो है बिल्स पेबल. So I request all of you to please note down this concept. Okay, there are two steps and please note there is one name, it is drawer.
क्रेडिटर जो ओरिजिनली बिल बनाएगा, जो ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा, दिस पर्सन इज कॉल्ड ड्रोवर. So drawer is a person who is preparing a bill of exchange or preparing a draft. And the person who is accepting this bill or signing on this bill is called drovee. So drovee is generally dater. So drovee is a person who is accepting the bill. Okay. So creditor's position is of drawer and debtor's position is of drovee. So drover and drovee, these are the two main persons involved here. Now there is another person. एक example let's say मैं बताता हूँ. Let's say for example, let's say यहाँ पर we have Kalp. Okay. Let me write the name. For example, मान लेते हैं कि कल्प ने बिल बनाया है. So कल्प की पोजीशन क्या होगी? He will be drover. And कल्प ने गुड्स बेचे थे, ओके, भव्य को. सो प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ भव्य? ड्रोवी. लेकिन अब एक सिचुएशन में ट्विस्ट करता हूं कि कल्प जो है बराबर ऑलरेडी मुझसे गुड्स खरीद चुका है एंड मैं कल्प का भी क्रेडिटर हूं. अल्टीमेटली कल्प नीड्स टू पे टू मी. ओके. तो कल्प ने क्या किया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेरा नाम लिख दिया, अंकित. यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसा लिख दिया कल्प ने कि 2 months आफ्टर डेट पे टू अंकित सर रुपीज सो एंड सो. सो इन दिस सिचुएशन क्रेडिटर को पैसे मिलेंगे या मुझे पैसे मिलेंगे? व्हाट डू फील? बिल में ऐसा लिखा था कि पे टू अंकित सर आफ्टर 2 months. ऐसा कल्प ने बनाकर भव्य ने साइन कर दिया, बराबर. सो अल्टीमेटली प्लीज नोट कि बिल में जो पर्सन का नाम मेंशन किया गया है, ओके, दैट पर्सन इज कॉल्ड पेई. पेई मीन्स ultimately the person who is going to receive money. Okay, this person is called payee. So ड्रोवर एंड पेई जनरली सेम होते हैं बट इट कैन बी डिफरेंट. अगर कल्प ने कुछ न लिखा होता तो कल्प ही बन जाता पेई. सो ड्रोवर एंड पेई आर जनरली सेम पर्सन बट इट मे बी डिफरेंट. Okay, so I hope this concept is clear to you. And now we need to understand few more concepts. ये जो आपको स्टेप्स दिख रहे हैं ना, जो स्क्रीन पर आपको यहां तक दिख रहा है, ओके, सो दिस मच यू कैन नोट डाउन एंड देन वी विल डिस्कस अनदर कंसेप्ट. सर रेक्टिफिकेशन हो गया? हाँ, रेक्टिफिकेशन में जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आपको परफेक्टली करने हैं, ओके. और बाकी क्वेश्चंस इफ यू विश टू प्रैक्टिस यू कैन, और उसमें कोई जगह पर डाउट हो तो आप मुझे बताओ, ओके. यस सर. हाँ, because we have two option, either to skip few chapters या फिर to do all the chapters but with limited questions. So I am preferring second one. अच्छा, अडम ने पूछा है सर ड्यूरिंग टेस्ट 3 डू वी हैव टू पुट आवर कैमरा ऑन? ओके अर्णव, इट इज नॉट येट डिसाइडेड, ओके, बट डोंट वरी, कैमरा ऑन भी रखना होगा तो क्या है, यू हैव ऑल द वे आउट, ओके. नाउ सर हमको स्टेप 2 तक लिखना है ना? हाँ, स्टेप 2 तक लिखना है, ओके. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज.
So I hope you must have written till this. सर एक सेकंड. Okay, now you need to write keywords. Number one is drawer. So in simple words, we can say he is generally a creditor who prepares a draft of bills of exchange and gets it signed by dater. So I hope it is clear who is drawer. Drawer generally creditor होता है जो bills of exchange बनाता है और dater से sign करवा लेता है. Now what is the reason कि bills of exchange क्यों sign करवाया जाता है? कोई मुझे बताएगा why there is a need or let's say it is advisable to sign bills of exchange? Yes, correct. So suppose in future debtor doesn't pay, then we can go to court. Okay, so hence it is for the safety of drawer. Another person is drovey. So he is generally a debtor. हाँ, कल मैं promissory note भी explain करूंगा. There is a slight difference, थोड़ा सा difference है between bills of exchange and promissory note. वो मैं बताऊंगा. Okay. So drovey, he is generally a debtor who accepts the draft of bills of exchange and agrees to pay in future. So drovey future में pay करेगा. And he is also called acceptor because he is accepting the bill. So he is also called acceptor. Third person, तीन parties होती है. Third is payee. So he is generally a creditor या फिर creditor of a creditor. यानी वो creditor है या फिर creditor का creditor है. Who is going to receive the amount of bills of exchange because his name is mentioned in the bills of exchange. क्योंकि उसका नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में है.
ओके, नाउ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. देर इज वन कंसेप्ट ऑफ promissory note. नाउ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड promissory note की जर्नल एंट्री सेम होती है, बट देर इज अ डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन promissory note एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो चलो समझते हैं क्या है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है? ड्रॉवर. ड्रोवर, drawer, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से क्रेडिटर. ओके, क्रेडिटर बनाता है और जबरदस्ती साइन करवाता है किससे? डेटर से. डेटर से. बट प्रोमिसरी नोट में डेटर बहुत अच्छा है, दिल का अच्छा है, उसमें जबरदस्ती साइन नहीं करवाया जाता. डेटर खुद से ही प्रोमिसरी नोट बनाकर ड्रोवर के चरणों में रख देता है. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? सो प्रोमिसरी Yes, नोट sir. में प्रोमिसरी नोट ड्रोवर बनाता है, क्रेडिटर बनाता है, या डेटर खुद बनाएगा? डेटर खुद बनाएगा. यस. तो प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये मेन डिफरेंस है. ओके, और पार्टी के नाम चेंज हो जाते हैं. सो प्रोमिसरी नोट में ऐसे होता है कि एक पर्सन है, लेट्स से सेम एग्जांपल इफ आई कंटिन्यू के मिस्टर ए इज creditor, and let's say Mr. B is debtor. So Mr. A, you can also draw this diagram. Mr. A sold the goods to Mr. B on credit, and Mr. B बदले में उसे क्या देगा? Signed promissory note. promissory note, So I'm using this short form PN. PN means promissory note. So Mr. B will give signed promissory note to Mr. A. So concept is very simple. In future, whenever there is a due date of payment, जिस दिन payment होगा, credit period पूरा होगा, तो Mr. A will give this promissory note to B और याद करवाएगा कि look, you have promised me to pay today, give me the money. So this is the concept. So the only difference is this, and party के नाम में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा. So Mr. B actually ड्रोवी ही है, लेकिन उसकी second position is called promisor. Okay, so another name you can use which is promisor. And जिसको promise किया गया है, it is called promisee. So drawer is also called promisee. That's it. So promissory note and bills of exchange are almost same. The only difference is that in bills of exchange, drawer prepares and gets it signed. But in case of promissory note, drovee himself prepares and gives. Okay. So in one marker I can ask, what is the difference? Explain the difference. Please write down what I am writing. Explain the difference between BOE, I am using short form, bills of exchange, and PN, promissory note. So you can write like this: in bills of exchange, comma, creditor ब्रैकेट में drawer prepares a bill and gets it signed by debtor, who is also called drovee. But
इन हाँ, ये जो मैंने बिल लिखा है, इट इज एज गुड एज ड्राफ्ट ऑफ ए बिल. साइन होने से पहले ड्राफ्ट है. ओके, सो ड्राफ्ट बिल कहो तो भी चलेगा. वर्ड्स आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ ये है कि अगर परफेक्टली कहा जाए तो इट इज ए ड्राफ्ट. जब तक साइन नहीं होता तब तक वो ड्राफ्ट है. एक बार एक्सेप्ट हो गया तो इट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम एक और नाम से डिनोट कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक और नाम है, इट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस. In simple words, somebody has accepted to make the payments, hence the name is acceptance. So acceptance also means the bills of exchange. So in promissory note, dator is Drovey. Dator himself prepares and accepts. When I say accept, it means sign. So he accepts or signs the promissory note and gives it to creditor. Who is also called drawer. Okay, so I hope this concept is clear to all of you. And now very important question we will learn today, that is calculation of due date. Calculation of due date. We need to calculate due date. Now what is due date? Due date is nothing but maturity date of bills of exchange. और when I say maturity date, तो maturity date में क्या करना पड़ेगा? रिन्यू करवाना पड़ेगा. नो, रिन्यू जरूरी नहीं है, पे करना होगा. ओके, पे कर नहीं सकते तो रिन्यू कर सकते हैं. तो अमाउंट शुड बी पेड or received depending on the position. So maturity date is the date on which amount should be paid या फिर received. So कोई भी बिल की maturity date calculate करना important है, because on that date amount will be either received or paid. So let me give you one example, and let me also share with you one chart with you. There are three types of possibilities. तीन टाइप के bills of exchange हो सकते हैं. So look here, bills of exchange can be of three types. The first type is called after date bills of exchange. First type is called after date bills of exchange. ज्यादातर bills of exchange is after date. Now समझो आफ्टर डेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक डेट लिखी होती है, जिस दिन बिल बना है उस डेट को लिखा जाता है. ओके, डेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. फॉर एग्जांपल लेटर. हैव यू ड्राफ्टेड लेटर्स इन आइदर हिंदी और इंग्लिश? You must have drafted. So in letter, do you write the date? हेलो, चैट बॉक्स में बताइए. Yes, sir. ओके, सो जिस दिन आप लेटर बनाते हो, क्या उसी दिन सामने वाले पर्सन को मिल जाता है या इट टेक सम टाइम? But it takes एक time. सम इट टेक सम टाइम. तो फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2020 को अगर बिल बनाया तो बिल की डेट है 1 जनवरी 2020.
तो आफ्टर डेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि एक्सेप्टर या डेटर को साइन करने के लिए भले बिल लेट मिले, लेकिन जो डेट का कैलकुलेशन है इट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ बिल। यानी फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को बिल बना है एंड 5 जनवरी को 4 दिन के बाद डेटर को मिला है, उसने तब साइन किया है। तो आफ्टर डेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो भी पीरियड स्टार्ट होगा वो पीरियड 1 जनवरी से ही स्टार्ट होगा, डेट ऑफ मेकिंग ऑफ बिल। सो आर यू गेटिंग द पॉइंट? आफ्टर डेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ बिल। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, 3 ग्रेस डेज। गवर्नमेंट ने कुछ लीगली 3 एक्स्ट्रा डेज अलाउ किए हैं so that buyer can arrange for the funds. So grace days are allowed legally by the government. And क्यों allow किया है? For arrangement of money. For arrangement of money. By Drovey. So it is legally allowed. No seller can say that I will not give you 3 extra days. So 3 extra days are called grace days. Okay. So what you are supposed to do right now, ये जो पार्ट 1 मैंने लिखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज आफ्टर डेट, वो आपने समझ लिया होगा। And second type is mentioned here. What is mentioned here in second type? What is written here? After sight. आफ्टर साइट साइट का मतलब है इंग्लिश में यहाँ पर साइट का मीनिंग है आफ्टर बीइंग सीन बाय द डेटर, यानी डेटर के नजरों में बिल आना चाहिए। इसका मतलब है डेटर ने जिस दिन एक्सेप्ट किया है उस दिन से इसका पीरियड स्टार्ट होगा। तो अगर बिल है आफ्टर साइट तो उसका ड्यू डेट कब से कैलकुलेट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। So what is the difference between after date and after sight? For example, 1 जनवरी को बिल बना है और 5 जनवरी को बिल रिसीव हुआ है, डेटर ने साइन किया है 5 जनवरी को, तो फिर पीरियड कब से स्टार्ट होगा अगर वो आफ्टर साइट है? इफ इट इज आफ्टर साइट सो कब से पीरियड स्टार्ट होगा? 5 जनवरी 5 जनवरी। ओके, सो आफ्टर साइट में पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, इसमें भी 3 ग्रेस डेज मिलेंगे। ओके, जो जनरली 2 टाइप्स आर पॉसिबल, आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट। और तीसरा है एट साइट। एट साइट आपने ये सुना है, शूट एट साइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शूट एट यस साइट? सर, देखते ही मार दो। ऑन हाँ, डिमांड। सो इट इज ऑन डिमांड। यहाँ पर देखते ही एक्चुअली गोली से नहीं मारना है डेटर को, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज से मारना है उसको। कभी भी देखा आपने, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज कभी भी उसको बता सकते हो, 1 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, कभी भी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड या एट साइट, देखो देयर इज ए डिफरेंस आफ्टर साइट एंड एट साइट। एट साइट का मतलब है ऑन डिमांड, कभी भी पैसे मांगे जा सकते हैं। तो व्हेन इट इज एट साइट 3 ग्रेस डेज नहीं मिलेंगे। ओके, एट साइट में पीरियड मेंशन होगा ही नहीं, नो पीरियड इज मेंशन। कभी भी पैसे मांगे जा सकते हैं, नो पीरियड इज मेंशन। सो अमाउंट इज पेएबल वेन एवर अ सेलर डिमांड्स मनी। सो आई होप आफ्टर डेट, आफ्टर साइट एंड एट साइट, ये 3 कंसेप्ट आपको क्लियर है। मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बताता हूं, फिर आप ये नोट कर लेना। लेट मी गिव यू वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन विच यू विल नोट इट डाउन। सो कैलकुलेट the due date in the following situations. The first one,
Drover prepared a bill on 1st February 2020. सर ये क्वेश्चन हमें अभी लिखना है या फिर वो डिफरेंस के बाद लिखना है? ये अभी क्वेश्चन लिख लो बिकॉज यू ऑल्सो नीड सॉल्यूशन. ओके, एंड इफ यू विश आप है ना एक पेज छोड़ सकते हो टू राइट डाउन दिस 1, 2 and 3 situations. So Drover prepared a bill on 1st February 2020 for 30 days after date. Which was accepted by Drovey on 4th February 2020. So this is the first situation. Now in second situation, almost everything will be same, but there will be a slight difference. अब मैं यहां पर सेकंड सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज करता हूं. ओके, आई एम राइटिंग हियर, आई एम चेंजिंग वन वर्ड. इट इज आफ्टर साइट. थोड़ा सा फर्क हो जाएगा. एंड थर्ड सिचुएशन में अगेन आई एम मेकिंग सम changes, a slight change. And here I am writing the word at site. So after date, after site and at site. So all three situations I have covered. So we need to find the due date. Solution number 1. So number 1 is after date. So I will write date of bill. So can I say bill was prepared on 1st February? So I will write 1st February 2020. Now you need to add the period. How many days? 4th Feb, 3 days. 30 days. Okay. So I need to add 30 days. But please note, you need to remember one thing. I'm writing here, there are 4 months in which we have 30 days. कौन से 4 महीने होते हैं? April, June, September, November. Yes. April, June, September, November. These 4 months have 30 days. Okay. And one more thing, there is one month, February. It can have 28 or 29. But generally it has 28 days. But 29 days कब होंगे? After If it is leap year, if it is divisible by 4, 2016, 2020, all these are leap years. Okay. So here we are in 2020. तो February में कितने दिन होंगे? 29 थे. 29. Okay. So please note, February के 29 days आप ऐड करोगे, but you need to add 30 days.
सो बाकी का एक दिन कहां से जाएगा? मार्च, 1 मार्च। मार्च। सो व्हेन आई ऐड 30 डेज, मुझे एक डेट मिलेगी. इट इज 1 March 2020. And that's it. I need to add 3 days. Why? These are grace days days. allowed by government. So when I add 3 days, I will get due date. 4th March. 4th March. Yes, so due date will be 4th March 2020. अब ये सेम सिचुएशन है in case number 2. So in case number 2 there will be a slight change. थोड़ा सा change होगा. So let me handle this situation number 2 also. So चलिए, अब फर्स्ट केस आपने समझ लिया होगा. Now let us discuss the second situation. In second situation, you need to write date of signing या accepting. And in second case, bill was accepted on 4th February. So I need to write 4th February. Okay. And since it is 4th February, so 29 minus 4, how much it will be? 25. 25 days. So मार्च से कितने दिन लोगे आप? 5. 5 days. 5. Okay. So likewise we can do. अच्छा, यहाँ पर ऊपर वाली सिचुएशन में देखो, इन फरवरी टोटल कितने डेज होते हैं? 29. ओके. अब -1 करना हम भूल गए थे. सो स्लाइड करेक्शन होगा उसमें. यू विल राइट 28 और इसमें हम 2 कर देंगे. सो 2 मार्च एंड थोड़ा सा फर्क हो जाएगा. इट विल बी 5. आर यू क्लियर? सो यहां पर 25 and 5. So what will be the date? 4. It will be 5th March. 30 days सेट कर सर दिए हैं. 5th कैसे होगी? देखो यहां पर फरवरी में कितने डेज होते हैं? 29. उसमें सर, से 4 नहीं 4 होगी. माइनस कर दो. बट सर 4/2 से 1 महीना तो 4/3 होगा ना. 29 और 29 वो डेट वो डेट वही बोल एक्सक्लूड रहे कर थे. देंगे. वो वाला है ना, जिस दिन को, जैसे देखो ऊपर जिस दिन को बिल बना है वो वाला एक्सक्लूड कर देंगे ना हम. सिंपल कैलकुलेशन. फरवरी में 29 डेज है और ये फर्स्ट डेट है. सो 29 माइनस 1 मेक इट 28. एक दिन एक्सक्लूड होता है, एक दिन इंक्लूड होता है. ओके, सो दैट्स द रीजन. नाउ आर यू क्लियर? यस सर. सो ये बन जाएगा 5. अच्छा, ऊपर अप्रैल हमने लिखा था. एक्चुअली वी आर इन द सेम मंथ, सो मंथ विल रिमेन द सेम. सो यहां पर व्हाट विल बी योर आंसर फाइनली? Which March will be the due date?